बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो हैं पिम्स की जॉब्स हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसमें पूरे पाकिस्तान से जो है वो सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज़ आ गई हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी जो है इसमें असामी है। ठीक है, इसमें जो है वो मैट्रिक से लेकर आप जो है बैचलर तक की अगर आपके पास तालीम है, मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं जी, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जो है वो वीडियो की डिटेल समझ आ जाए और कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, अप्लाई का मुकम्मल तरीका क्या है। ठीक है, वो सारी मैं मालूमात आपको इसी वीडियो में समझाता हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि मैंने जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन की हुई है पूरी। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट ज़रा जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। तो इसलिए मैं आपको पहले लेफ़्ट साइड से जो है वो मतलब सीरियल वाइज नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, सिचुएशन वैकेंट है इसमें। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट BPS 1 से लेकर BPS 15 तक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद। ठीक है, इसमें जो है वो सबसे पहली जो वैकेंसी है जी वो है असिस्टेंट की। ठीक है, असिस्टेंट में जो है 6 सीटें हैं। तालीम आपकी जो है वो इसमें इसके ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BA या BSc अगर आपने किया हुआ है। एज की लिमिट 18 से 28 साल है। 3 सीटें इस्लामाबाद से, एक सिंध अर्बन, एक सिंध रूरल और एक KPK से। उसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की एक सीट है। तालीम BA या BSc स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या इकनॉमिक्स में अगर आपने किया हुआ है। ठीक है, उम्र की याद 18 से 25 है। एक सीट है सिंध अर्बन से। उसके बाद सब इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल। ठीक है, 3 सीटें हैं इसमें। तालीम आपकी मैट्रिक हो और 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का। ठीक है, मेडिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद उम्र की याद 18 से 25 साल है। एक सीट इस्लामाबाद से, एक जो है ओपन ओपन मतलब पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी, और एक सीट KPK से। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 सीटें हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम BA या BSc होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, और अगर ये नहीं है तो फिर आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की याद 18 से 25 है। एक सीट इस्लामाबाद से और एक पंजाब से। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, इकनॉमिक्स या BSc इन कंप्यूटर साइंस या BSc इन IT, इनमें से कोई सी भी डिग्री अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 सीटें हैं जी, एक बलूचिस्तान से और एक इस्लामाबाद से। एज की लिमिट 18 से 25 साल है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की 6 सीटें हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम मिनिमम FA होनी चाहिए। ठीक है जी, FA या FSc या ICOM भी किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो 6 सीटें हैं। उम्र की याद 18 से 25 है। 3 सीटें इस्लामाबाद से, एक सीट ओपन मेरिट, एक सिंध अर्बन और एक बलूचिस्तान से। उसके बाद है जी होम सिस्टर। ठीक है, इसमें एक सीट है। इसमें तालीम आपकी FA या FSc होनी चाहिए। ये एक सीट इस्लामाबाद से है। एज की लिमिट 18 से 25। उसके बाद सुपरवाइज़र मेडिकल स्टोर, एक सीट है। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। एक सीट इस्लामाबाद से। उम्र की याद 18 से 25। उसके बाद UDC की 6 सीटें हैं। अपर डिवीजनल क्लर्क, तालीम FA या FSc, उम्र की याद 18 से 25। 3 सीटें इस्लामाबाद से, एक सीट ओपन मेरिट, एक सिंध अर्बन और एक सिंध रूरल से। उसके बाद जी सैनिटरी इंस्पेक्टर 2 सीटें हैं। तालीम आपकी FSc होनी चाहिए। उम्र की याद 18 से 25 है। एक सीट पंजाब से और एक इस्लामाबाद से। उसके बाद है जी कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी एक सीट है। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एक सीट इस्लामाबाद से। उम्र की याद 18 से 25 है। उसके बाद है जी प्रोजेक्शनिस्ट, इसमें 2 सीटें हैं। FSc तालीम, उम्र की याद 18 से 25। एक सीट ओपन मेरिट और एक सीट इस्लामाबाद से। उसके बाद एक सीट है सब इंजीनियर की। तालीम मैट्रिक है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियर का। और एक सीट है सिंध रूरल से। ठीक है, उम्र की याद 18 से 25। ये तकरीबन अब सेम ही है सब में। ठीक है, 18 से 25। उसके बाद है जी MRI टेक्नोलॉजिस्ट जूनियर, एक सीट है। तालीम FSc, इस्लामाबाद से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक सीट। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है जी एनेस्थेसिया, एक सीट है। FSc तालीम है, इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र CSSD, एक सीट है। तालीम FSc, इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, एक सीट है। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। एक सीट सिंध रूरल से। उसके बाद 30 सीटें हैं जी LDC की, लोअर डिवीजनल क्लर्क की 30 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान से। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक तालीम आपकी होनी चाहिए और टाइपिंग की जो इंग्लिश में स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। उम्र की याद इसमें सेम है जो ऊपर बताइए, 18 से 25।
13 सीटें इस्लामाबाद से हैं, एक सीट जो है वो इस्लामाबाद, जो 13 सीटें इस्लामाबाद वो मेरिट पर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक सीट वुमेन की है, उसके बाद एक सीट इस्लामाबाद माइनॉरिटी की है, 4 ओपन मेरिट की हैं, उसके बाद 3 सिंध रूरल, एक सिंध अर्बन रूरल और एक सिंध रूरल वुमेन की, 3 सिंध अर्बन, उसके बाद 3 बलूचिस्तान और एक एक्सफाटा। उसके बाद है जी एयर कंडीशन टेक्नीशियन, एक सीट है, मैट्रिक तालीम होनी चाहिए विद साइंस, एक इस्लामाबाद से सीट है। उसके बाद HVAC टेक्नीशियन, एक सीट है, मैट्रिक विद साइंस और डिप्लोमा साथ होना चाहिए, एक सीट इस्लामाबाद से। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन 8 सीटें हैं, तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, 3 सीटें इस्लामाबाद मेरिट पर हैं, एक सीट इस्लामाबाद वुमेन की है, एक ओपन मेरिट, एक पंजाब से ओपन है, एक पंजाब वुमेन, एक KP की। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन की एक सीट है, मैट्रिक विद साइंस, इस्लामाबाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन एक सीट है, ETT, ठीक है जी, मैट्रिक विद साइंस, एक सीट इस्लामाबाद से। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन ECHO एक सीट है, मैट्रिक विद साइंस, एक सीट इस्लामाबाद से। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, ठीक है, इसमें 2 सीटें हैं और मैट्रिक विद साइंस, इस्लामाबाद से एक सीट है और एक सिंध रूरल से। उसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन CSSD, 2 सीटें, तालीम जो है वो सेम है, ठीक है, और इसमें जो है वो एक सीट है इस्लामाबाद से और एक पंजाब से। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है डिस्पेंसर, 2 सीटें हैं, एजुकेशन वही है, इस्लामाबाद से एक सीट है और एक सिंध रूरल से है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन लेबॉर्ट्री 7 जो है वो इसकी सीटें हैं, तालीम मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, 3 सीटें इस्लामाबाद से, एक ओपन मेरिट से। उसके बाद है जी एक पंजाब वुमेन, 2 सीटें सिंध से हैं, एक रूरल और एक अर्बन। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है ड्रेसर, 5 सीटें हैं, मैट्रिक विद साइंस तालीम। उसके बाद 2 सीटें इस्लामाबाद मेरिट पर, एक इस्लामाबाद से वुमेन, एक ओपन मेरिट और एक सिंध रूरल से, ठीक है। अब ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, ये मीन्स कि सीरियल 29 तक की वैकेंसी बता दी। आप ऊपर चलते हैं 30 वाली जो ऊपर है ये वाली, ठीक है जी, यहाँ पर तो इसमें जो वैकेंसी है वो है जूनियर टेक्नीशियन इम्यूनाइजेशन, एक सीट है, तालीम मैट्रिक विद साइंस है, एक सीट इस्लामाबाद से। जूनियर टेक्नीशियन ऑक्सीजन, एक सीट है, तालीम विद मैट्रिक विद साइंस, इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन की 2 सीटें हैं, जनरल की, मैट्रिक विद साइंस तालीम, एक इस्लामाबाद और एक सिंध रूरल। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर है, 8 सीटें हैं, तालीम FA FSC, 3 सीटें इस्लामाबाद से, एक वुमेन की इस्लामाबाद से, 2 ओपन मेरिट हैं, एक सिंध अर्बन और एक बलूचिस्तान। उसके बाद है जी EMDG ऑपरेटर, एक सीट है, मैट्रिक विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद एक सीट इस्लामाबाद से। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन की एक सीट है, मैट्रिक आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस और एक सीट पंजाब से ये। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की एक सीट है, मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिफ्ट मैकेनिक की एक सीट है, तालीम मैट्रिक आपकी होनी चाहिए और ये इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिक जनरल सर्विसेज, इसकी 2 सीटें हैं, तालीम आपकी जो है वो इसमें मैट्रिक होनी चाहिए विद एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट। इसमें जो है वो आपकी एक सीट इस्लामाबाद से और एक सिंध रूरल से। उसके बाद है जी मीटर रीडर की एक सीट है, तालीम आपकी मैट्रिक, इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मोटर इलेक्ट्रीशियन की एक सीट है, तालीम मैट्रिक, एक सीट पंजाब से। मोटर मैकेनिक एक सीट है जी, मैट्रिक तालीम है, एक पंजाब से। उसके बाद मोटर मैकेनिक वाइंडर एक सीट है, तालीम मैट्रिक, पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। पावर इलेक्ट्रीशियन की एक सीट है, इसमें मैट्रिक तालीम है और इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी 44 नंबर पर जो है वो पावर टेक्नीशियन, 2 सीटें हैं, तालीम मैट्रिक, एक सीट इस्लामाबाद से और एक पंजाब से। उसके बाद स्टोर कीपर जनरल की 5 सीटें हैं, तालीम मैट्रिक है, 2 सीटें इस्लामाबाद से, एक ओपन मेरिट, एक सिंध अर्बन और एक एक्स फाटा। उसके बाद सब स्टेशन ऑपरेटर की 2 सीटें हैं, तालीम मैट्रिक है, एक सीट इस्लामाबाद से और एक सिंध रूरल से। उसके बाद टेलीफोन मैकेनिक की एक सीट है, तालीम मैट्रिक है और एक सीट पंजाब से है। टेलीफोन टेक्नीशियन की 2 सीटें हैं, तालीम मैट्रिक है, एक इस्लामाबाद और एक सिंध रूरल से। उसके बाद है जी अब हॉस्टर की एक सीट है, मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग एड एक सीट है, तालीम है जी मैट्रिक विद साइंस और इसमें जो है वो एक सीट है इस्लामाबाद से। उसके बाद है जी इलेक्ट्रीशियन जो है वो 51 नंबर पर सीरियल है, इलेक्ट्रीशियन 2 सीटें हैं, मैट्रिक तालीम, एक सीट पंजाब और एक इस्लामाबाद से। पंप रूम ऑपरेटर की एक सीट है, तालीम मैट्रिक, इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी रिसेप्शनिस्ट फ़ीमेल एक सीट है, मैट्रिक तालीम है और इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। गैस सिलेंडर ऑपरेटर 2 सीटें हैं, तालीम मैट्रिक विद साइंस और इस्लामाबाद और एक पंजाब से सीट है।
उसके बाद कुक की 2 सीटें हैं तालीम मैट्रिक, और इस्लामाबाद से 1 सीट है और 1 पंजाब से। उसके बाद है जी ड्राइवर की सीटें हैं, 16 सीटें हैं, ठीक है जी। ड्राइवर की 16 सीटें। तालीम बेशक आपकी मिडिल हो, लेकिन आपके पास HTV या PSV का लाइसेंस होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 30 साल है। 8 सीटें हैं इस्लामाबाद से, 1 ओपन मेरिट की है, 4 पंजाब से, 2 सिंध से और 1 KPK से। डिस्पैच राइडर की 1 सीट है, मिडिल तालीम होनी चाहिए। उम्र की हद 18 से 30 है, ये इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर की 2 सीटें हैं, मिडिल तालीम होनी चाहिए, और 1 इस्लामाबाद से सीट है और 1 पंजाब से। प्लम्बर की 1 सीट है, मिडिल पास तालीम होनी चाहिए, ठीक है जी। ये सीरियल नंबर 59 है, ठीक है। प्लम्बर की 1 सीट मिडिल तालीम होनी चाहिए, और इस्लामाबाद से अटेंडेंट की 21 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी पास है, और मेरिट पर जो है वो इस्लामाबाद से 9 है। 1 वुमेन की इस्लामाबाद से, 1 माइनॉरिटी की इस्लामाबाद से, 1 ओपन मेरिट की, 4 पंजाब से मेरिट पर, 1 पंजाब वुमेन। उसके बाद 2 सिंध से हैं, 1 KPK और 1 बलूचिस्तान से। उसके बाद वार्ड अटेंडेंट की 2 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी पास, 1 इस्लामाबाद से और 1 पंजाब से। उसके बाद 24 सीटें आया की हैं, तालीम प्राइमरी। इसमें जो कोटा है वो है 10 सीटें इस्लामाबाद मेरिट की हैं, 1 वुमेन की इस्लामाबाद से। उसके बाद है जी 1 इस्लामाबाद से माइनॉरिटी की है, 1 ओपन मेरिट है। 5 सीटें पंजाब से हैं मेरिट पर, 1 पंजाब से वुमेन की है, 2 सिंध से, 1 KPK, 1 बलूचिस्तान, 1 एक्स फाटा, और 1 सीट इसमें डिसेबल पर्सन की है। देन उसके बाद जो है वो हैं जी सीटें कुक की 4 सीटें, तालीम प्राइमरी पास है, 2 सीटें इस्लामाबाद से, 1 सिंध और 1 पंजाब से। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हेल्पर की 1 सीट है, तालीम प्राइमरी पास, और 1 सीट इस्लामाबाद से। लैब अटेंडेंट की 5 सीटें हैं। लैब अटेंडेंट की जो 5 हैं वो 2 इस्लामाबाद से मेरिट पर, 1 वुमेन की है इस्लामाबाद से, 1 पंजाब और 1 सिंध से। उसके बाद प्रेस मैन की 1 सीट है, तालीम प्राइमरी, इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वार्ड बॉय की 42 सीटें हैं, 42 सीट्स हैं, तालीम प्राइमरी पास। 19 सीटें इस्लामाबाद से हैं, 2 सीटें माइनॉरिटी की हैं, 2 ओपन मेरिट की हैं, 10 पंजाब से हैं, 1 पंजाब माइनॉरिटी की है, 4 सिंध से, 2 KPK, 1 बलूचिस्तान, 1 एक्सफाटा, 2 सीटें डिसेबल पर्सन। दैन उसके बाद नायब कासद की 1 सीट है, तालीम प्राइमरी पास, इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद BRR की 2 सीटें हैं, 1 पंजाब से और 1 इस्लामाबाद से। उसके बाद चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड की 14 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी पास है, 6 सीटें इस्लामाबाद से, 1 वुमेन की है इस्लामाबाद से, 1 ओपन मेरिट, 3 ओपन मेरिट पंजाब से, 1 पंजाब से वुमेन है, 1 सिंध और 1 KPK से। डिश वाशर की 5 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी, 2 इस्लामाबाद से, 1 इस्लामाबाद से वुमेन है, 1 पंजाब से और 1 सिंध से। हेल्पर की 2 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी, और इस्लामाबाद से 1 और 1 पंजाब से। उसके बाद लास्कर की 3 सीटें हैं, प्राइमरी पास, और 2 सीटें इस्लामाबाद से और 1 पंजाब से, ठीक है। अभी ये ऐड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसकी कुछ चीज़ें रहती हैं, मैं आपको वो यहाँ से बता देता हूँ। अच्छा जी, लास्कर तक पहुँचे थे। उसके बाद माली या गार्डनर, इसकी 11 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी। इसमें 6 सीटें इस्लामाबाद से ओपन मेरिट की हैं, 1 इस्लामाबाद माइनॉरिटी की है, 3 पंजाब मेरिट पर, 1 सिंध रूरल और 1 KPK। अब सीरियल नंबर 75 पे जो है वो मसालची, 2 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी पास, और एज की लिमिट 18 से 25 है, 1 सीट इस्लामाबाद से और 1 पंजाब से। 7 सीटें नायब कासद की हैं, इसमें तालीम प्राइमरी है, 3 इस्लामाबाद से सीटें मेरिट की हैं, 1 वुमेन की इस्लामाबाद से, 2 पंजाब से, 1 सिंध और 1 रिज़र्व है जो डिसेबल पर्सन के लिए। उसके बाद है जी मैसन, जिसको मिस्त्री कह सकते हैं, 1 सीट है, तालीम प्राइमरी, और ये इस्लामाबाद का ही रिहायशी होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी वैकेंसीज की डिटेल मैंने जो देख सकते हैं कितना बड़ा परफॉर्मा था ये, ठीक है। ये बता दिए। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है जी, मैं आपको वो भी डिटेल साथ साथ दे देता हूँ। ये देख सकते हैं जी, इसमें जो है वो सैनिटरी वर्कर की भी सीट्स हैं, सॉरी ऊपर, बल्कि HVAC हेल्पर की 1 सीट है। ये नेक्स्ट पेज पर थी तो इसलिए ये वाली रह गई थी असामियाँ। इसमें जो है वो HVAC हेल्पर की 1 सीट है, तालीम प्राइमरी पास है, और ये इस्लामाबाद से ही है। उसके बाद स्ट्रेचर बियरर की 1 सीट है, तालीम प्राइमरी पास है, और ये भी 1 सीट इस्लामाबाद से। उसके बाद सेंट्री वर्कर की है, ठीक है, क्लीनर जिसको आप कह सकते हैं, स्वीपर, इसकी जो है वो 35 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान से, तालीम प्राइमरी है, 15 सीटें मेरिट पर हैं इस्लामाबाद से। उसके बाद 2 सीटें इस्लामाबाद वुमेन की हैं, 1 सीट इस्लामाबाद माइनॉरिटी की है, 1 ओपन मेरिट पर, 7 पंजाब मेरिट, 1 पंजाब से वुमेन, 1 पंजाब से माइनॉरिटी, 3 सीटें सिंध से, 2 KPK, 1 बलूचिस्तान, 1 एक्स फाटा, और 3 सीटें जो है डिसेबल पर्सन की, ठीक है। तो टोटल जो है वो ये 349 सीट हैं, 349 सीट्स हैं ओवरऑल
जिस पर ये असामियाँ जो है वो भर्ती की जा रही है। अब इसमें जो है वो अप्लाई की लास्ट डेट है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आज 11 है, तो ये आपकी 26 जून 2023 तक अप्लाई की इसमें लास्ट डेट है, ठीक है। आज 11 जून है, 26 जून 2023 तक आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.pimspimps.gov.pk से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने किधर भेजनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में भेजना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जो है वो द एप्लीकेशंस ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, एक तो एप्लीकेशन होगी वो आपने फिलअप करनी है, उसके साथ एक फ़ोटोग्राफ आपका आएगा, उसके बाद CNSE की कॉपी, उसके बाद आपकी जो तालीमी मीन्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट्स वगैरह हैं उनकी कॉपियाँ, उसके बाद एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसकी कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी किधर पहुँचनी चाहिए, R&I सेक्शन PIMS पिम्स सेक्टर G83 इस्लामाबाद, इस एड्रेस के ऊपर आपने जो है वो ये भेजनी है तमाम जो दस्तावेज़ात हैं आपकी, ठीक है जी। तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई भी चीज़ जो है वो आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें और है कि जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो अगर इस इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करें तो वो NOC लाजमी लेंगे, ठीक है। अपने मुतलका जो इदारा जिसमें वो काम कर रहे हैं वहाँ से NOC लेकर फिर इधर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।